वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग और आप लोगों की स्टडीज कैसी चल रही हैं? आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एवरी प्रैक्टिस सेट्स में 125 क्वेश्चंस होते हैं। सो आज भी 125 क्वेश्चन आप न्यू सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट मेरे साथ अटेंड करने वाले हैं, ठीक है। और दिसंबर 2023 का जिन्होंने अभी तक यूजीसी नेट का फॉर्म फिल नहीं किया है, तो आज और कल की लास्ट डेट है, 28 लास्ट डेट है, तो फॉर्म फिल कर लीजिए। और यूजीसी नेट के बाद मैं पता है उसका क्रैश कोर्स भी स्टार्ट की हूँ। मंडे से क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। इसकी वैलिडिटी क्रैश कोर्स की जो है वो मैं क्या क्या प्रोवाइडेड कराऊंगी। आपको लाइव क्लासेस विद रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, रैपिड रिवीजन, एवरी टॉपिक्स के बहुत अच्छे से रिवीजन कराए जाएंगे, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी मिलेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन एंड डाउट सेशन क्लियर क्लासेस होने वाली हैं, ठीक है। तो अभी इनकी फी ओनली 1500 रुपीज़ है एज ए ऑफर, तो आप इस ऑफर का बेनिफिट्स उठा सकते हैं। दूसरा, जो भी यूपी टीजीटी पीजीटी ईएमआरएस का फॉर्म फिल कर रखे हैं या फिर फाइन आर्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन फ्यूचर DSSB और एलटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये वाला कोर्स आपके लिए बहुत बेस्ड एंड सेलेक्टेड कोर्स है। इसका थोड़ा जूम कर लेती हूँ। टीजीटी पीजीटी ईएमआरएस एलटी यूजीसी सभी से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से लाइव क्लासेस होंगी विद आप रिकॉर्डेड फॉर्म में उनको इन फ्यूचर कभी भी देख सकते हैं। ऑल टॉपिक्स को कवर कराया जाएगा। यूनिट वाइज एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आर्टिस्ट से रिलेटेड अलग क्वेश्चंस होंगे, उनके बाद टॉपिक वाइज अलग क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन अलग। ये सारे क्वेश्चन आपको एवरीडे प्रैक्टिस कराए जाएंगे, डेली बेसिस पर, ओके। सो इनकी वैलिडिटी तो देखें, आपको मैं बताई थी एज ए ऑफर, तो अभी भी रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, एज लाइक नंबर शो भी है, ओके। चलिए फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्क्रीन पर। देश के जाने माने आर्किटेक्चर लाइक वास्तुकार हैं जिनकी डेथ हो जाती है 24 फरवरी 2023 को। इनकी डेथ कहाँ पर होती है, किसकी होती है? वेरी गुड आफ्टरनून राहुल, शौर्या, बबीता, अनु, अंश, सलमान एंड नेहा। बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या राइट आंसर हो जाना है? एग्जैक्टली, वेरी गुड। अभी तो बबीता का राइट आंसर है यहाँ पर। वेरी गुड आफ्टरनून नेहा, कैसे हो आप सभी लोग? एग्जैक्टली, सो हियर द राइट आंसर इज सी, वीबी दोषी, ओके। देखिए सतीश गुजराल कैसे आपने बता दिया। अंश, आप थोड़ा ध्यान दो बेटा। सतीश गुजराल 2020 टाइम ड्यूरेशन में इनकी डेथ हुई है, ना कि 2023 में। यू नो ही वाज आल्सो ए फेमस आर्किटेक्ट थे, लेकिन इनकी पहले डेथ हुई है वास्तुकार बीबी दोषी की 2023 में हुई, ओके। वेरी गुड आफ्टरनून राहुल। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते हैं। आदि मानव की कला किस युग से रिप्रेजेंट की जाती है? आदि मानव बेसिकली आपको पता है ना, जंगल युग, प्रागैतिहासिक युग या फिर प्राचीन युग, सैंधव युग। आदि मानव की कला, आदिम कला, प्रिमिटिव आर्ट जो कनेक्टेड होता है वो प्री हिस्टोरिक एज से होता है, राइट। सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किससे रहा था? प्रागैतिहासिक काल को प्रागैतिहासिक काल ही कहते हैं, और औद्ध ऐतिहासिक काल किसको बोलते हैं? तो औद्ध ऐतिहासिक काल बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में सर्वप्रथम किस स्थान से अवशेष मिले थे? अवशेष,
रोपड़, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या फिर कालीबंगा? कौन गिरा? सर्वप्रथम चार्ज में लगा दो। रोशन, आफाक, सिंधु घाटी की खुदाई में सर्वप्रथम किस स्थान से अवशेष मिले थे? बताइए। बहुत यूजुअली दिस क्वेश्चन इज नॉट न्यू एंड काफी बार आपने अटेंड भी किया है। हड़प्पा, ऑफ कोर्स सबसे पहले 1878 में हड़प्पा टीले का पता किसने लगाया था? कनिंघम ने। फिर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा टीले की उत्खनन कराने की शुरुआत कर देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विधिवत खुदाई आरंभ होती है। विधिवत तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में दयाराम साहनी ने 1921 में उत्खनन कराए थे। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मधुबनी, ठीक है, मधुमक्खी टेक्निक याद आ गया। मधुबनी कलाकार, मधुबनी आर्टिस्ट कही जाएंगी सीता देवी। और सुनैना देवी ये किसकी फर्स्ट स्टूडेंट है? तो इनके दो ब्रदर्स थे ना, गगनेन्द्र नाथ और अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर की सिस्टर है सुनैना देवी। इनको प्रथम फीमेल आर्टिस्ट कहा जाता है। हड़प्पा के पात्रों पर सामान्यतः किस रंग से चित्रकारी की गई है? कौन से कलर से चित्रकारी की गई है? पेंटिंग्स की गई थी ब्लैक कलर से। और हड़प्पा का जो वो बर्तन था, चित्रकारी ब्लैक कलर से की गई है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को। और वो थे किस कलर के अर्थन वायर्स? तो रेड कलर के हुआ करते थे, लाल रंग के। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुरंग लाइक मल्टी कलर्स के जो मिले हुए हैं पात्र, वो कहाँ से मिले हैं? सेलेक्ट कीजिए। मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, हड़प्पा या फिर लोथल? ऑफ कोर्स हड़प्पा से मिले हैं बहुरंगीय बर्तन। हल्के पीले रंग का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान के पात्रों में किया गया था? बताइए। चनूदड़ो में या फिर लोथल? दो में से एक को सेलेक्ट कीजिए। जिन्होंने सी सोचा है उनका राइट आंसर है। मन के बनाने की शुरुआत भी यहीं से होती है और इनके ही टाइम ड्यूरेशन को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान के पात्रों पर मानव, मछली, सर्प, अनाज की बालें और क्या क्या लताएं व पुष्प संयोजन रिप्रेजेंट किए गए थे? मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा या फिर लोथल तथा रंगपुर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या राइट आंसर हो जाना है? लोथल तथा रंगपुर। नेक्स्ट, मधुमक्खी टेक्निक क्या होता है? जैसे ब्रॉन्ज कास्टिंग की 3 प्रोसेस होती थी, सैंड कास्टिंग, डोगरा कास्टिंग एंड लोस्ट वैक्स टेक्निक। तो मधुमक्खी विधि जो कहा जाता है वो सिलेक्टेड किनको किया गया है? धातु ढलाई को, राइट। धातु ढलाई जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक सेकेंड, धातु ढलाई। तो ये किसका प्रोसेस, इसकी विधि पूछी जा रही है, किसकी है? मधुमक्खी टेक्निक जो है ये मूर्ति कला में यूज की जाती है। ये क्वेश्चन में ये तो धातु ढलाई रखना चाहिए था ऑप्शनल, या फिर मूर्ति निर्माण। तो यहाँ पे बी करेक्ट कराया गया है। वैसे तो धातु ढलाई का ही प्रोसेस है। जैसे कि आपको हिस्ट्री तो अच्छे से पता है, एग्जामिनेशन हॉल में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इन क्वेश्चन को सेलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट, वैदिक यज्ञ वेदियों, वैदिक काल के जो यज्ञ वेदियों हैं उसकी रचना किन आकारों में की जाती थी? ज्योमेट्रिकल, प्राकृतिक, अलंकारिक या फिर अष्टकोणीय? वैदिक एज में यज्ञ वेदियों पर जो डिजाइन्स कैप्चर किए गए हैं मोस्टली ज्योमेट्रिकल शेप्स को कैप्चर किया गया है। भंडरिया मिर्जापुर शैलाश्रय की जो खोज हुई है वहां से कौन सा मिला? देखिए, गेंडे का आखेट तो घोड़मंगर से मिला था जो 1880 ईस्वी में आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने मिर्जापुर की खोज करते हैं। फिर 1883 में जॉन कॉकबर्न ने गेंडे का आखेट घोड़मंगर से इसका विवरण प्रस्तुत करते हैं। देन मिर्जापुर से एक्चुअल घायल सुअर मिले थे। अब महामहिष कहाँ से मिला था? सिंघनपुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र के लेखक
चाणक्य, कौटिल्य, वात्स्यायन या फिर पाणिनि। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन कहे जाएंगे। षडांग की बंगाल लैंग्वेज में जो षडांग को ट्रांसलेट किया था वो किसने किया था 1921 में? अवनीनाथ टैगोर ने। जोगीमारा की गुफा जहां से सर्वप्रथम भित्ति चित्र की शुरुआत होती है मौर्य डायनेस्टी का कहा जाता है। एज लोकेटेड इन हियर 2021 एक नए राजगठन की राजधानी जो हुई थी, मतलब नई राजधानी स्टेबल हुई थी छत्तीसगढ़। सरगुजा पहले था, फिर बिकम ए न्यू रियासत छत्तीसगढ़ 2001 में छत्तीसगढ़ एक नया राजधानी गठन हुआ। जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पुराने पेंटिंग्स को डिपिक्ट किया गया था? समथिंग 300 BC, 300 मौर्य डायनेस्टी का इसीलिए सेलेक्ट किया जाता है। अजंता गुफाएं कहाँ पर स्टेबल है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। अजंता की गुफाएं एज लाइक लोकेटेड एरिया महाराष्ट्र। हाउ मेनी केव्स आर हियर इन अजंता केव? बताइए। अजंता में पहले तो 29 केव थे, बाद में कौन सा ऐसा गुफा मिला जो 30 केव्स हो गए? तो बाद में जो गुफा मिला उनका याद रखिएगा। 15A करके एक गुफा मिली, वो भी 15A कौन सी? गुफा नंबर 14 और 15 के बिल्कुल मिडल सेंटर में ये गुफा है। तो यहाँ पे ये 14 है, ये 15 है, ये वाला 15A करके है। ये वाली गुफा 15A है। पहले 29 थे, बाद में इनको इंक्लूडेड करके 30 केव्स आर हियर। अजंता से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ था? अजंता से पहले कौन सी गुफा में? तो ऑफकोर्स आप सभी को पता है सबसे पहली गुफा कौन सी कही जाएगी? सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, देन सेकंड वन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, एंड थर्ड यूनिट इज वैदिक एज, वैदिक काल। वैदिक काल के बाद गुफाओं की कला शुरू होती है, जिनमें से पहला जोगीमारा, फिर अजंता, फिर बाग, बादामी, सितनवासर, सिगिरिया, एलिफेंटा, एलोरा। राइट, तो यहाँ पे एलोरा फिर एलिफेंटा है, तो जोगीमारा कही जाएंगी। यशोधरा द्वारा राहुल समर्पण की पेंटिंग्स अजंता की किस गुफा में रिप्रेजेंट की जाती हैं? यशोधरा राहुल समर्पण वाली केव नंबर 17, वही माता पुत्र वाली पेंटिंग को ही बहुत सारे नेम से जाना जाता है। बोधिसत्व पद्मपाणि फ्रेस्को चित्रण अजंता की किस गुफा में रिप्रेजेंट की गई थी? बोधिसत्व पद्मपाणि केव नंबर 1 में म्यूरल फ्रेस्को सैको टेक्निक में बनाई गई थी सूखी भित्ति पर। अजंता गुफा चित्रों का मेन सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ करता था? देखिए, अजंता बेसिकली बौद्ध धर्म के महायाना शाखा से संबंधित है। सो यहाँ पे सेलेक्टेड आंसर होना है बौद्ध रिलीजियस। फ्रेस्को सैको जो टेक्निक्स है वो इंडिया में कहाँ पर इवेल्युएट होती हैं? भारत में अजंता केव में सबसे पहली बार आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे तो मोस्टली फ्रेस्को ब्यूनो इज द लॉन्ग लास्टिंग, बट इंडिया में फ्रेस्को सेको में ज़्यादा प्रोसेस रहा था। कुछ कुछ एरियाज है सेलेक्टेड वाइज, जैसे बनस्थली यूनिवर्सिटी हो गया, और मुगल एज में दसावन ने काम किए थे। और अगर बंगाल स्कूल साइड बात किया जाए तो अवनीनाथ टैगोर के नंदलाल बोस के स्टूडेंट विनोद बिहारी मुखर्जी ने भी फ्रेस्को ब्यूनो टेक्निक को सिलेक्ट किया, जो कि 14th सेंचुरी की ऑन क्रिएटिविटी इटली से लिया गया था। इटली में ज़्यादा से ज़्यादा जो बनाए गए हैं म्यूरल्स वो फ्रेस्को ब्यूनो में ही कैप्चर किया जाता था। कास्ट इंटैग्लियो टेक्निक के मुदंड क्या था? कास्ट वुड इंटैग्लियो कौन फेमस रहते हैं? देखिए, वुड इंटैग्लियो के लिए सन्नतकर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यूजीसी नेट ने इन क्वेश्चन को 3 to 4 टाइम्स मल्टी टाइम्स ये रिपीटेड भी कराए हैं। नेक्स्ट, बाघ गुफाओं की कुल कितनी संख्या होती है? हाउ मेनी केव्स आर हियर इन इंक्लूडेड बाघ केव? तो बाघ की गुफा में टोटल 9 केव्स होंगे, जिसकी 1818 में डेंजरफील्ड ने खोज किए थे। गृह गुफा, 5 पांडव, हाथी खाना, रंग महल, पाठशाला, शिक्षकों का निवास स्थान। और जो 3 केव्स बचे हैं वो प्रॉपर तरीके से कंपोस्ट क्लोज था, मतलब वो खुला ही नहीं, इसलिए उसका कोई नामकरण नहीं हुआ था। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में है और ये प्रॉपर विहार है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और प्रॉपर गुफा विहार कही जाएंगी। यू नो व्हाट इज द मीन्स ऑफ विहारा? चैत्य एंड विहारा 2 पार्ट्स होते हैं। चैत्य मीन्स प्रेयर हॉल जहाँ पूजा की जाती है, विहारा जहाँ बौद्ध भिक्षु स्टे किया करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाघ गुफाएं कहाँ पर स्टेबल है? तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। कलानम प्रवरम चित्रम, तो मैंने आपको ये वाला स्टेटमेंट कैसे याद कराया था? कलानम प्रवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम, पूरा स्टेटमेंट है यहाँ पे, वो शॉर्टली लिखा हुआ है। चित्रम से मैंने आपको याद कराया था कि चित्रसूत्र याद रखिएगा। चित्रसूत्र इज द पार्ट ऑफ
विष्णु धर्मोत्तर पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक है मार्कंडेय मुनि और चित्रसूत्र के लेखक है नारायण मुनि। टोटल 9 अध्याय को ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस वैल्यू दी गई है, जिनमें 5वें नंबर पर पर्सपेक्टिव पर फोकस किया गया है चित्रसूत्र में ही। नाट्यशास्त्र की प्रणेता कौन कहे जाएंगे? विच वन इज द प्रेडेता लाइक फाउंडर कहा जा सकता है? तो नाट्यशास्त्र ऑफ कोर्स सभी को पता होगा, इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन, काफी बार आप लोगों ने अटेंड भी किया है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि की हैं, 1st सेंचुरी बीसी कहा जाता है। इवन नाट्यशास्त्र में जो उनको कलर्स कहा जाता है ना, रस जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में रसा कहा जाता है। हाउ मेनी रसास? तो रसास टोटल 9 होते हैं, 9, लेकिन नाट्यशास्त्र में प्रायोरिटी 8 को दी गई है। अगला, रंगों के प्रयोग के लिए षडांग में किस शब्द का यूज किया जाता था? षडांग में एक्चुअल कौन से वर्ड का यूज किया गया है रंगों की प्रायोरिटी में? बताइए। षडांग इज द पार्ट ऑफ कलर स्कीम। पहला है रूपभेदा, अपेयरेंस ऑफ नॉलेज, रूप की विविधता। प्रमाणा एज लाइक मेजरमेंट, किसकी हाइट कितनी है, ठीक है। भाव मीन्स एक्सप्रेशन, कैसा किसका फेशियल एक्सप्रेशन होता है। उसके बाद लावण्य योजना, ग्रेसफुल ब्यूटी, अट्रैक्शन, खूबसूरती को रिप्रेजेंट करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज सादृश्यम, सिमिलैरिटी, समानता। जैसे पेरेंट्स का फेशियल एक्सप्रेशन अलग होता है, दोस्तों का अलग होता है, तो किसी का किसी से मैच नहीं करता है, तो उनको सिमिलैरिटीज में एज लाइक सेम आपको अपनी पेंटिंग्स में कॉपी करनी है। एंड द लास्ट वन इज वर्णिका भंग, इट्स ए कलर स्कीम, ठीक है। रंगों की विविधता, रंगों के कलर स्कीम के बारे में बताया जाता है कि आप उन्हीं कलर को सेलेक्ट कीजिए जैसा आपको, सपोज मैं जैसे ही दिख रही हूँ, आपको मेरा सेम पोर्ट्रेट बनाना है, तो आप कलर स्कीम पे ज्यादा फोकस करोगे। एनाटॉमी पे प्रॉपर षडांग, फंडामेंटल्स, एलिमेंट्स और प्रिंसिपल को जो फॉलो करेंगे उन्हीं की बेस्ड पेंटिंग बननी है। नेक्स्ट, बट कंटेम्प्रेरी टाइम में इन सभी चीज़ों को फॉलो नहीं किया गया, उनको छोड़ करके आर्टिस्ट बिल्कुल भी मतलब फ्रीडम है, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कंटेम्प्रेरी एज लाइक प्रेजेंट ऑफ आर्ट। बसंत विलास के चित्र किस आधार पर बने हैं? बसंत विलास बालचंद्र सूरी का है, ठीक है, और बनाए गए थे कपड़े पर, अपभ्रंश शैली में बनाए गए हैं। नेक्स्ट, कौन सी पांडुलिपि अभ्रंश शैली की नहीं है? विच वन इज नॉट इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट इन पाम मैन्युस्क्रिप्ट इन अभ्रंश स्कूल? तो अभ्रंश स्कूल का नहीं है। आपको पता है ये प्रज्ञा पारमिता किस टाइम ड्यूरेशन का है? ये 3वीं शती का है। लेखक नागार्जुन कहे जाते हैं। 8वीं शती में इसको धर्मपाल के समय में चित्रित किया गया था। अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता इसका पूरा नाम है। इनको सबसे ज्यादा बार पाल शैली में ही पेंटिंग्स की गई हैं, सारवती बाग, और पहली बार भी इनको पेंटिंग पाल शैली में ही की गई है। दैट मीन्स ये बौद्ध रिलीजियस से संबंधित है, ना कि जैन। अभ्रंश शैली जो प्रॉपर जैन होता है, तो बाल गोपाल प्रस्तुति, लॉर्ड चंदा और कल्पसूत्र, लॉर्ड चंदा मुल्ला दाऊद की है, कल्पसूत्र भद्रबाहु की है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपको, छोटे छोटे से एलिमिनेट करके आप थोड़ा एनालिसिस किया करें 4 ऑप्शंस को। सिर्फ जस्ट नॉट ओनली क्वेश्चन सॉल्व इट ऑल, तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। उन क्वेश्चंस को थोड़ा डीप नॉलेज लिया करें, कोशिश किया करें कि जो 4 के 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं उनको आप अच्छे से अटेंड कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप कर ले रहे हैं दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। बस आपको अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग रखनी है और कंटिन्यूटी बनाए रखना है। और जो भी स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे डिपेंड है, तो देखिए मैं तो ये सजेस्ट करूंगी क्वेश्चन और थ्योरी दोनों लेकर चलिए आप। रति रहस्य, कथा रत्न सागर तथा कल्पसूत्र की शैली में चित्रित किए गए थे। तो ये सारी चीजें, कल्पसूत्र भद्रबाहु लेखक कहे जाते हैं, उनसे ही आप सिलेक्ट करके कथा रत्न सागर और रति रहस्य को कैप्चर कर सकते हैं। अभ्रंश स्कूल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सम्रांगण सूत्रधार। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है और सम्रांगण सूत्रधार को किस किस नेम से मतलब डिपिक्ट किया गया है? जैसे आपको पता है ना, स्थान जो अंतराल होता है, सरफेस कलाकार का कार्यकक्ष, उसमें सम्रांगण सूत्रधार में भूमि बंधन कहा गया, ये राजा भोज की है। अभिलाषिता चिंतामणि सोमेश्वर की है। तो अभिलाषिता चिंतामणि में स्थान को स्थान निरपेक्ष कहा गया था, राइट। विष्णु धर्मोत्तर पुराण ये है मार्कंडेय मुनि की, इसमें स्थान को ओनली स्थान के नेम से डिटरमाइन किया गया है। और ये सब है क्या? तो कलाकार का कार्यकक्ष एज लाइक स्पेस है।
फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपकी क्लासेस ले रही हूँ तो मेरा स्पेस प्रॉपर फोन का स्क्रीन है, तो आप लोग जो उसे देख रहे हैं आपका वो स्क्रीन हो गया। आर्टिस्ट का अपना सरफेस अलग अलग हो सकता है। तो कलाकार के कार्य कक्ष में प्रेजेंटली कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी किसी पे वर्क कर सकता है। पाम लिप पे कर सकते हैं, पेटल्स पे कर सकते हैं, स्टोन पे कर सकते हैं, नेल आर्ट, बॉडी आर्ट, बुक आर्ट हो गया, बुक का फ्रंट कवर या फिर कैनवस के पेपर्स, बहुत सारी चीजें आपकी एज ए स्पेस में इंक्लूडेड की जा सकती हैं। वो आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस स्पेस पे काम करना पसंद करते हैं। वॉल मतलब प्राइमरी देखा जाए तो सबसे ज्यादा मोटा मोटा सी चीज किसे याद करा दिया जाता है, एक वॉल याद करा दिया जाता है, दीवार, दूसरा पेपर, तीसरा कैनवस। बट आप और भी चीजें को एलिमिनेट किया करें, कोशिश किया करें कि आपकी चीजें में जितनी सराउंडिंग चीजें दिख रही हैं क्या उस पर पेंटिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्लॉथ पे, फैब्रिक पे, हर चीज पर हो सकती है। पाल शैली के युग कौन से हैं? वो जो छोटे छोटे से अखरोट नहीं होते हैं, अखरोट का जो ऊपर का उसका स्कल होता है, तो मेरे स्टूडेंट उसको कलेक्ट करके इकट्ठा करते हैं। जो पिस्ता होता है, पिस्ता को इकट्ठा करके रखते हैं और मेरे पास आते हैं, मैम डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए। फिर वो इतनी प्यारी प्यारी से छोटी छोटी पेंटिंग बनाए, आपको मैं दिखाऊंगी। और कैसे मैं बताऊँ, मैं आपको शॉर्ट्स वीडियोस भेजूंगी, देखिएगा कितना यूनिक यूनिक से हम लोगों ने कलेक्शन रख रखा है। पाल शैली के युग कौन से कहे जाएंगे? पाल शैली की जो युग है, ऑफ कोर्स मध्यकाल। मध्यकाल से पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल दो पार्ट्स होते हैं, जिसका टाइम कहा जाता है 650 से 1000, 1000 से 1500, या फिर 700 से 1000, 1000 से 1550, या फिर 1600। ऐसे ही दो पार्ट्स में डिवाइडेशन किया गया है मिडल एज मध्यकाल को, जिसमें पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल है। पूर्व मध्यकाल में पाल शैली आती है, उत्तर मध्यकाल में अपभ्रंश आ जाती हैं। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाल पांडुलिपियां किस पर चित्रित की गई थी? कागज पर, ताड़पत्र, या फिर भित्ति? कागज। चलिए, पाल पांडुलिपियां किस पर चित्रित की गई हैं? पाल पांडुलिपियां, ऑफ कोर्स पाल शैली में आपने पढ़ा होगा, ताड़पत्र। बड़े बड़े आर्टिस्ट ने बहुत बड़े बड़े कैनवसेस पे काम, सॉरी वॉल्स पे काम किए थे, ह्यूज चट्टानों पर। फिर डायरेक्टली से एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आ जाता है, जो मिनिएचर पेंटिंग्स पे करना उनके लिए बहुत डिफिकल्टीज होती हैं। पेंटिंग्स में ऐसा कहा जाता है गिरावट के चिन्ह भी दिखाई देने लगे थे। तो ये ताड़पत्रीय ग्रंथ के टाइम ड्यूरेशन की बात की जा रही है। खिलौने के जैसे पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ था? लाइक अंग जकड़े से, स्थिर अकड़े से, इस तरह का जो वर्क किया गया है। जैसे मोती चंद खजांची ने 12 प्रकार की विशेषताएं बताए थे कलानिधि पत्रिका में, जो कलानिधि पत्रिका वाराणसी बनारस से प्रकाशित होती हैं। अपभ्रंश शैली के 12 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। तो अपभ्रंश स्कूल में पशु पक्षियों के समान, मतलब इस तरह के फॉर्म्स को कैप्चर किया गया था, अलंकरण। पाल चित्र शैली के मेन सब्जेक्ट्स मैटर क्या हुआ करते थे? विषय वस्तु क्या उनकी हुआ करती थी? तो पाल शैली ने ज्यादा प्रायोरिटी दी है बौद्ध धर्म के महायाना शाखा को, बौद्ध धर्म के महायाना शाखा को, राइट? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर। भारतीय चित्रकला के षडांग के लेखक तथा पुस्तक के नाम से कौन डिपिक्ट किए जाएंगे? तो षडांग पुस्तक किसकी है? पंडित यशोधरा की जयमंगला में षडांग का डिस्क्रिप्शन मिलता है, जिसका एक स्टेटमेंट है, छोटू सा याद रख लिएगा। रूपा भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग चित्र इति षडंगकम। बहुत बड़ा एक श्लोक तो है नहीं, बस 2 लाइन के श्लोक हैं, और जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं डेफिनेटली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पुटअप किए ही जाएंगे। ये सारी चीजों से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, चित्रसूत्र किस ग्रंथ का नाम, ग्रंथ का एक पार्ट है, हिस्सा? चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जिसके लेखक मार्कंडेय मुनि कहे जाते हैं, उसके एक लेसन है 35 से
43 लेसन। टोटल कितने लेसन हुए? 9 लेसन, 9 अध्याय में विभक्त है चित्र सूत्र, जिनके रचयिता लेखक कहे जाएंगे नारायण मुनि। सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज की, एक कल्पसूत्र है भद्रबाहु की, अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता है नागार्जुन की। चलिए अगला, सिगिरिया गुफा, सिगिरिया केव। सिगिरिया गुफा किस देश में स्टेबल है? अम्मी अब आप एक जगह बैठ जाइए। सिगिरिया गुफा किस प्लेस में स्टेबल है, एक्चुअली किस देश में? तो ये इंडिया में नहीं है, कहाँ पर है? श्रीलंका, मटाले जिला श्रीलंका में है, ठीक है। भारत शिल्प के षडांग 1914 के पुस्तक की रचना किसने की थी? अम्मी को बोल के जाइए, शोर ना करें, बोल दीजिए बच्चों से। बताइए, भारतीय शिल्प षडांग पुस्तक के रचयिता कौन कहे जाएंगे? लेखक। भारतीय शिल्प षडांग 1914 समथिंग टाइम ड्यूरेशन एक्चुअल में मेंशन कर दिया गया है, तो कोई न्यू क्वेश्चन तो ये है नहीं। वैसे तो 21 कहा जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर। मुगल लघु चित्रों का जो मेन सब्जेक्ट मैटर था क्या था? देखिए, मुगल राजस्थान, मुगल पहाड़ी तो बात का उसको नारी सुषमा कहते हैं। मुगल, राजस्थानी और दक्षिणी शैली, ये 3 शैलियां पैरेलल चल रही थी। तो तीनों में क्या डिफरेंशिएशन था? मुगल को दरबारी शैली कहते थे, दक्षिणी शैली को सौभाग्य कला कहते थे, और राजस्थानी शैली को क्या कहते थे? उनको श्रृंगारिक कला के नाम से जाना जाता है। तो तीनों के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, इनको याद रखिएगा, ये आपका 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस विद्वान ने राजपूत चित्रों को मुगल चित्रों से डिटरमाइन किया, डिफरेंशिएशन बताए थे राजपूत चित्रों और मुगल चित्रों में? राजपूत पेंटिंग किसकी है? 1910 ईस्वी में लिखी गई, 1914-16 में पब्लिश हुई थी, आनंद कैटिंगर कुमार स्वामी की। तो उन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया है। राजस्थानी कला में प्राकृतिक चित्रण किस प्रकार को डिटरमाइन करते हैं? तो ज्यादा से ज्यादा जो राजस्थानी स्कूल में वो कैसी पेंटिंग्स बनाई गई हैं? अलंकारिक, भावात्मक, यथार्थवादी या फिर इमेजिनेशन, काल्पनिक? बताइए। वेरी गुड, एग्जैक्टली। एक्सप्रेशन को कैप्चर किया गया था ना, ज्यादा से ज्यादा राधा कृष्ण के लव स्टोरीज को कैप्चर किया गया, दैट मीन्स भावात्मक, उनके एक्सप्रेशन को, उनके भाव को डिटरमाइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, राजपूत चित्रकला में राजस्थानी के अतिरिक्त कौन से वर्ग रखे गए थे? वर्ग, गुजराती, पहाड़ी, मध्य भारतीय या फिर मुगल? राजपूत इज द पार्ट ऑफ, कहते हैं ना कि राजस्थानी प्लस पहाड़ी के मिक्सचर, ऑल्दो कॉल्ड एट राजपूत स्कूल, जिसका टाइम डिटरमाइन किया जाता है 15 to 19 सेंचुरी समथिंग। इनमें से कौन सी शैली राजस्थानी कला की उपशैलियां नहीं है? उपशैलियों को सिलेक्ट करना है। तो राजस्थानी की उपशैली बसौली नहीं कही जाएंगी, जस्ट बिकॉज बसौली इज द पार्ट ऑफ पहाड़ी स्कूल की सबसे प्राचीन शैली है ना बसौली, तो उसका इनका राजस्थानी से कोई कनेक्शन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थानी चित्रकला के केंद्र कहे गए हैं? किशनगढ़, मंडी, गुलेर या फिर बसौली? राजस्थानी चित्रकला के केंद्र बताएं। राजस्थानी का ऑफ कोर्स किशनगढ़ स्कूल है, जिसके आर्टिस्ट निहाल चंद्र हैं और राजा सावन सिंह के टाइम ड्यूरेशन में इवेल्युएट हुआ। बनी ठनी इज द वेरी पॉपुलर पेंटिंग फॉर दिस टाइम। अब बाकी जो 3 ऑप्शनल दिख रहे हैं ये सारे आपके पहाड़ी स्कूल के पार्ट हैं, गुलेर, मंडी एंड ऑल्सो बसौली। रसिक प्रिया का सर्वप्रथम चित्रण किस स्कूल में हुआ था? तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि रसिक प्रिया का सर्वप्रथम मालवा स्कूल में हुआ था, राइट, मालवा स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
सेलिब्रेशन ट्रिप्टीज, ओनली सेलिब्रेशन अगर पूछ लिया जाता तो आपको पता है ओनली सेलिब्रेशन बनाए थे सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन सतीश गुजराल ने, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पुटअप किया गया है कि सेलिब्रेशन ट्रिप्टी किसने बनाया था, 1925 एक्रेलिक ऑन कैनवस। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिनकी काली बहुत फेमस है, डायगोनल सीरीज बहुत फेमस है, तैयब मेहता। वीरेंडे ज्यादा से ज्यादा कैसी पेंटिंग करते थे, तो ये इनको न्यू तांत्रिक आर्टिस्ट कहा जाता है। वीरेंडे ज्यादा से ज्यादा मंथ से रिलेटेड, जिस तरह से गोया ने 3 मई 2 मई ऐसे मई वाला पेंटिंग बनाए थे ना, वैसे वीरेंडे अगस्त सितंबर इस तरह की पेंटिंग्स बनाते थे नेम से रिलेट करके। और सतीश गुजराल का तो आपको पता है, इनके बारे में डिटेल में देख लिएगा। राम कुमार को भारत का एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट कहा जाता है। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा लैंडस्केप एब्स्ट्रैक्ट लैंडस्केप पर फोकस किया, बनास की सीरीज को उस पर बहुत काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सबरी रॉय चौधरी किसके शिष्य थे? सरबरी रॉय चौधरी वॉज अ वेरी पॉपुलर स्कल्पचर आर्टिस्ट, एक मूर्तिकार हैं और इनके गुरु का नाम है प्रदोष दास गुप्ता। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पी वी आर खजूरिया का संबंध किस राज्य से था? वी आर खजूरिया का संबंध था जम्मू एंड कश्मीर से, और ज्यादा ये काम करते थे वुड में। निम्नलिखित में से किसके लिए तांत्रिक भाव को रिप्रेजेंट किया जाता है? तांत्रिक आर्टिस्ट जिया संतोष। केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्धि किस रूप में थी? वाई ही वॉज वेरी पॉपुलर? तो आपको पता है, वैसे तो इन्होंने स्कल्पचर में भी काम किया, म्यूरल भी बनाए थे, लाइक फोटोग्राफी में भी कुछ न कुछ इनका कलेक्शन रहा है, बट ज्यादा इनको ख्याति मिली थी चित्रकार की फील्ड में। निम्नलिखित में से एक विख्यात चित्रकार, व्हिच वन इज वेरी पॉपुलर इन स्कल्पचर फील्ड? तो ये क्वेश्चन तो बाकी कितनी बार न जाने कितनी बार ये आपने सॉल्व भी किया है और एग्जाम में भी बहुत बार पूछे गए। अजय श्रीखंडे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ये एक फेमस मूर्तिकार हैं, बाकी सारे यूपी के कलाकार। मैन ईटिंग जलेबी, ये भी आपने काफी बार अटेंड किया है। यायती सीरीज, देखिए नो डाउट यायती सीरीज बहुत पॉपुलर है, ए रामचंद्रन की म्यूरल है, बट यहाँ पर यायती, सखी, भाव और मैन ईटिंग जलेबी ये सब भूपेन खक्कर की फेमस रही थी। उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नेम बताइए जिन्होंने यायती सीरीज को रिप्रेजेंट किया, वो भी 1986 के टाइम ड्यूरेशन में। क्या है ये एक म्यूरल है, बहुत ह्यूज साइज में बनाया गया है म्यूरल। 1986 के टाइम ड्यूरेशन में दिल्ली में स्टैबल किया गया था ए रामाचंद्रन को जामिया मिलिया इस्लामिया का प्रोफेसर भी इनरोल किया जाता है। साथ के साथ इनकी जो मिसेस थी वो चाइनीज थी, उनका नेम चमेली था, ये भी ध्यान रखिएगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर की वो स्टूडेंट भी कही जाएंगी। बद्रीनाथ आर्य के पेंटिंग्स का शीर्षक चुनिए। बद्रीनाथ आर्य का गंगा अवतरण बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पी कहाँ इनकी बहुत ज्यादा फेमस है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। काले और काले कलर्स में ज्योमेट्रिकल एब्स्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया गया था, काले और काले रंग के ज्योमेट्रिकल एब्स्ट्रैक्शंस को। नसरीन मोहम्मदी, ये भी वहाँ की थी, पाकिस्तान साइड। फ्लैग्स किसकी बहुत पॉपुलर है? फ्लैग्स 1983 में प्रेजेंटली ललित कला अकेडमी में एग्जिबिट है। अर्पिता सिंह की बहुत ज्यादा पॉपुलर है फ्लैग्स, ओके। स्पीकिंग स्ट्रीट, बोलते ना बोलती हुई सड़कें, शहर बिकाऊ हैं, ये सारी पेंटिंग्स है गुलाम मोहम्मद शेख की, बड़ौदा ग्रुप के आर्टिस्ट। वेन चंपा ग्रो अप, गुलाम मोहम्मद शेख की मिसेज ने बनाई थी 1984 में। वेन चंपा ग्रो अप नीलिमा शेख ने बनाई। अपनी बनारस श्रृंखला के लिए बहुत फेमस रहे थी मनु पारेख। और साथ के साथ ये ध्यान रखिएगा, बनारस सीरीज मनु पारेख ने बनाए, दिलीप दास गुप्ता ने बनाए और राम कुमार ने, तीनों लोग बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं बनारस श्रृंखला के लिए। किसके चित्र हाइपर रियलिज्म या फिर फोटो रियलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं? हाइपर रियलिज्म एंड ऑल्सो इंक्लूडेड फोटो रियलिज्म, बिकॉज भट्टाचार्य जी। राघव राय वॉज अ वेरी पॉपुलर फोटोग्राफर। मुझे लगता है आज आप लोगों का 125 प्लस क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे ही करेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि काफी सारे यहाँ पे क्वेश्चन जो प्रीवियस आपने सॉल्व किए हैं वो भी हैं। मुंबई की लोकल ट्रेनों को किसने ज्यादा से ज्यादा फोकस किया, पेंटिंग्स की है? सुधीर पटवर्धन ने। भारतीय मूल के ब्रिटेनी शिल्पकार कौन कहे जाएंगे? अनिश कपूर।
भारतीय मेंशन कर दिया गया ना। बाकी देखिए जो ऑप्शनल दिख रहे हैं, हेनरी मूर, एरिक गेल, एडवर्ड कॉलोजी, ये यूरोपियन मूर्तिकार हैं। मैन विद डॉग यूजीसी नेट का फेवरेट क्वेश्चन कहा जाएगा, 2 से 3 बार पूछा गया है। मैन विद डॉग ध्रुव मिस्त्री की है। क्या चित्र महालक्ष्मी, महालक्ष्मी जो धातुई किवाड़ पर रिप्रेजेंट किया गया था। देखिए जो धातुई किवाड़ सटर कहते हैं जिनको, सटर, सटर पर एक साइड महालक्ष्मी, दूसरी साइड डावरी सिस्टम को रिप्रेजेंट किया गया था। किसने किया था? अतुल डोंडिया ने। इनका बिलीव था कि जो डावरी सिस्टम है उसको बंद कर दिया जाए, उसको रोक लगा दिया जाए। ऑफ कोर्स ये गलत भी है, बट कहाँ कोई मानता है, सभी लोग उसको फॉलो ही कर रहे हैं आज भी। मेरा तो ये परसेप्शन है कि गवर्नमेंट को ये कर देना चाहिए कि जो भी डावरी सिस्टम लेंगे उनको पनिशमेंट देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सुबोध गुप्ता ने अपने मूर्ति कला में किस वस्तु के अत्यधिक उपयोग किए थे? यूटेंसिल्स, बर्तन का। मैं चाहती हूँ इतने मतलब बेटियों को इतने एजुकेशन दे दिया जाए कि उनको दहेज ले जाने की जरूरत ही ना पड़े कभी, है कि नहीं? क्या आप लोग इस बात से एग्री हैं? अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली के प्रांगण में स्थापित विश्वविख्यात कला स्टेशन बरगद का पेड़, ये जो स्टेनलेस स्टील में बनाई गई हैं, ये कहाँ पर है? सुबोध गुप्ता। कुछ फैमिलीज के सपोर्ट करने से ये बंद हो सकता है। आप लोग एजुकेटेड हैं, आप लोग भी फोकस कीजिएगा डावरी सिस्टम क्लोज का, क्योंकि हमारे फैमिली में ऐसा होता है जिनकी भी शादी, जैसे अंकल वंकल की शादी हुई तो किसी को कोई मतलब ये पहले ही कह दिया गया था कि कुछ दहेज हमें चाहिए भी नहीं और लेकर आना भी नहीं है। जैसे बहुत लोग होता है ऐसे बोल देते हैं, बाद में उनको चाहिए भी होता है, लेकिन डायरेक्टली से ये स्टेटमेंट रखनी चाहिए कि नहीं चाहिए तो बस नहीं चाहिए। अगला देखिए, अमृत कौर और रविंद्र कौर। इतने टैलेंट बनो कि खुद खरीद लो, ये कौन बहुत महंगे होते हैं, थोड़े पैसे की वजह से पूरी जिंदगी एक ये होता है कि हाँ हमने लिया था। अमृत कौर और रविंद्र कौर के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव था? अमृत कौर एंड रविंद्र कौर, क्या बंगाल स्कूल लगा रहे हो या फिर लघु चित्र, बताइए। वैसे तो लघु चित्र करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, लघु चित्र राइट आंसर हो जाना है। वेरी गुड, जिन्होंने लघु चित्र बताया उनका करेक्ट है। नेक्स्ट, बिजुका इज अ वेरी पॉपुलर सीरीज। बिजुका सीरीज किसकी रही थी? अवधेश मिश्र की। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस सब्जेक्ट मैटर को डिपिक्ट करता है? अगला क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया, एक सेकंड में म्यूट कर रही हूँ, आप लोग पहले ये चले जाएं फिर। अच्छा, काफी सारे लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया है मैं तो बिना दहेज की जाने वाली हूँ। जहाँ मेरे एंगेजमेंट हुए वो लोग तो दहेज वगैरह साफ मना किए हैं, कुछ नहीं चाहिए। और जहाँ मेरी सिस्टर का एंगेजमेंट हुआ उनका ये डिमांड है कि हमें कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि जो जिनसे रिश्ता हुआ है वो लड़का ऑलरेडी चार्टेड अकाउंटेंट्स है और पूरे ऑल इंडिया उनका रैंक 23 रैंक पर था, 29 रैंक, सॉरी 29 रैंक, सीए चार्टेड अकाउंटेंट्स है वो, तो उनको कुछ नहीं चाहिए कुछ लोग होते हैं, अभी मैंने आप लोगों का कमेंट देखा। नहीं साधना, आइसक्रीम मिल रहा है बाहर, ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल बबीता, ऑफ कोर्स। अपनी बेटी को इतनी काबिल बना दो ना कि वो मतलब ये सारी चीजें ले जाने की बजाय उनके हाथ में एक डिग्री हो। सबसे ज्यादा मैंडेटरी वो चीजें होती हैं, ये जो फर्नीचर्स, यूटेंसिल्स, ये सारी चीजें बहुत कॉस्टली नहीं आएंगी, बहुत आएंगी 2 से 3 से 4 लाख। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद का जो लाइफ है, लाइफ स्टाइल, वो कौन संभालेगा? तो सब कुछ ना सोचना पड़ता है।
अगर एज ए सोसाइटी में मतलब सभी लोग ये स्टेटमेंट्स को फॉलो करें तो बहुत अच्छी बात है, बट कोई नहीं करता है। जो गरीब लोग होते हैं वो तो उससे भी ज़्यादा देते हैं, ये चीज़ आप नोटिस कीजिएगा। हमने अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें फेस की हैं। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस सब्जेक्ट्स मैटर को डिपिक्ट करती हैं? धर्म संबंधित, आखेट संबंधित, युद्ध संबंधित या फिर प्राकृतिक? आखेट संबंधित। तो इन्होंने जो थे अतुल डोडिया, अंजू डोडिया के हस्बैंड, तो उन्होंने ये जो पेंटिंग्स बनाई थी ना शटर वाली, एक साइड महालक्ष्मी को दिखाया था, वो एक एज लाइक बॉर्न बेबी, मतलब एक फीमेल से कंपेयर की थी, महालक्ष्मी को एक साइड दिखाया कि जो लड़कियां होती हैं वो इतनी प्योर होती हैं, और दूसरे साइड उन्होंने ये जो दहेज डावरी सिस्टम दिखाया है उसकी पेंटिंग आप देखिएगा, उसमें ना उन्होंने क्या किया है पता है, उस पेंटिंग में उन्होंने ड्रैगन्स वगैरह को ऐड कर दिया है, ताकि ये मतलब बहुत गलत है। इस तरह से उन्होंने एक मैसेज दिया है सोसाइटी में, तो कुछ लोग उनके उन मैसेज को फॉलो भी करते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत फेमस आर्टिस्ट भी हैं अतुल डोडिया। अच्छा साधना, मतलब आपके पापा ने दिया, ज्यादा नहीं दिया बट दिया। मैं कुछ नहीं ले जाऊंगी और आप लोग लाइव देख सकते हो, ठीक है, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आप लोगों से। देखिए भीमबेटका गुफा अवस्थित है, स्टेबल है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। 1958 वीएस वाकड़कर ने उज्जैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया। बाकी सारे लाइंस आपको लर्न ही है। 600 केव्स हैं, 275 पेंटिंग्स आ रही है। नेक्स्ट, अजंता की किस गुफा में हंस जातक को ज्यादा से ज्यादा प्रायोरिटी दी? तो देखिए हंस जातक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग कहा जाएगा। कौन से नंबर के केव में बनाई गई है मैम जी? अरे वाह बबीता, चले शुक्र है कोई तो स्टूडेंट मुझे इतना स्पेशल दिखा, काफी प्राउड फील हो रहा है। बबीता की अभी रिसेंटली ज्यादा दिन शादी को नहीं हुआ। एटलीस्ट कितने साल हुए बबीता आपकी मैरिड लाइफ? आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? चलिए ये 17 सभी ने राइट आंसर किए हैं। बबीता के हस्बैंड टीचर हैं और उन्होंने मैरी मतलब जब इनकी शादी हुई है कोई भी दहेज नहीं लिए हैं। तो आप लोग भी फॉलो कीजिए, जितने भी स्टूडेंट अभी अनमैरिड मुझसे कनेक्टेड हैं। लाइक मैं अपनी भी बात नहीं कर रही हूँ, आप लोगों का कह रही हूँ कि इन फ्यूचर जब भी आपकी जॉब लग जाए, शादी वादी करें, तो कुछ भी मत लीजिएगा। बेसिकली आपसे हो सकेगा तो उनकी हेल्प ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी मतलब मेरा यही ओपिनियन है। और आप लोगों को इतना मतलब एज ए टीचर अगर आप मुझे सच में आइडियाज़ मानते हैं तो मेरे इस स्टेटमेंट को आप लाइफ टाइम तक फॉलो कीजिएगा, दूसरों को भी सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है। शिव विवाह से संबंधित जो पेंटिंग्स हैं, दृश्य चित्र, वो किस गुफा में रिप्रेजेंट किए गए थे? बादामी केव नंबर 1 में। कंदरिया महादेव टेम्पल इज ए वेरी पॉपुलर इन विच? खजुराहो। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ टेम्पल में राजकोट नरेश ने कराया था, क्या नाम था उनका? आपको पता है ये सारी प्रैक्टिसेस जब मैं आपका कंप्लीट करा दूंगी, मुझे लगेगा हाँ मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी पूरी करा दी है, तब मैं आपको बस ये करूंगी, सिर्फ इतना ऑप्शन दिखाऊंगी, अब बोलूंगी अब आप लोग आंसर कीजिए। उससे क्या होगा पता है, आपका माइंड और शार्प होगा और आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी जल्दी जल्दी से आंसर करने की, जिससे एग्जामिनेशन हॉल में छोटी छोटी गलतियां करने से आप लोग बच जाओगे। पोथी चित्रण के मेन सब्जेक्ट्स मैटर हुआ करते थे। पोथी चित्रण आपको पाल शैली में ही देखने को मिलेंगी, शुरुआत यहीं से हुई थी। राग दीपक तथा रागिनी भैरव जो भारत कला भवन और वाराणसी, ये दोनों जगह एग्जिबिट है, बूंदी शैली की हैं। चित्रकला की उत्कृष्ट कृति बनीठनी इज ए वेरी पॉपुलर इन विच स्कूल? बनीठनी किशनगढ़ स्कूल में रिप्रेजेंट की गई हैं। भगवान की लीलाओं से संबंधित जो पेंटिंग्स की गई हैं वो राजस्थानी शैली के मेन सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ करते थे? ज्यादा से ज्यादा कृष्ण लीला को रिप्रेजेंट किया गया था। भारतीय लघु चित्रों की बूंदी शैली के उत्कर्ष किसके समय में रहे थे? राजा उम्मेद सिंह। महाराजा संसार चंद्र इस शैली की चित्रकला के संरक्षक कहे जाते हैं। संसार चंद्र किसके संरक्षक कहे जाते हैं? संसार चंद्र हैं कांगड़ा स्कूल के, कांगड़ा स्कूल के संसार चंद्र। अमृता शेगिल के चित्रों में किसका रिफ्लेक्शन शो होता है? मतलब उनकी पेंटिंग्स में किसके दर्द को ज्यादा सीमित किया गया है? उन्होंने यहाँ की कुरूपता, गरीबी, विषाद की भावनाओं को रिप्रेजेंट करती हैं।
निम्नलिखित में से उस आर्टिस्ट का नेम बताएं जिन्होंने बंगाल शैली में भित्ति चित्र भिन्न होकर डिफरेंशिएशन होकर वर्क किए। तो आपको पता है गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने क्या डिफरेंट वर्क किया था बंगाल स्कूल से हटकर? इन्होंने क्यूबिज्म स्टाइल को फॉलो किया। भारत के घनवादी कलाकार कहे जाते हैं। इनका टेम्पल क्यूबिस्ट बहुत पॉपुलर है। शिल्प कला तथा रूपावली, शिल्प चर्चा, ये सारी किसकी फेमस पुस्तक है? अवनीनाथ टैगोर के स्टूडेंट नंदलाल बसु की। कोलकाता ग्रुप का एस्टैब्लिशमेंट कब होता है? 1943 टू 53 तक चलता है, जिसके फाउंडर जन्मदाता कहे जाते हैं प्रदोष दास गुप्ता। जब वो ऑप्शन में नहीं होते हैं देन निरोध मजुमदार को करेक्ट करा दिया जाता है। अगर कोलकाता ग्रुप में एक्चुअल में पूछे जाए टोटल कितने मेंबर्स होते थे, देयर आर ओनली 8 मेंबर्स। बाद में बहुत सारे लोग जुड़ते गए, जैसे राम किंकर बैज हो गए, जैनुल आबदीन, और भी बहुत सारे लोग बाद में जुड़े, कमला दास गुप्ता वगैरह। ग्रुप 1819 को किस नेम से डिटरमाइन किया जाता है? आपको पता है ग्रुप 1890 क्या था? ये एक एस्टैब्लिशमेंट, एक मकान में इसका स्थापना मतलब डिस्कशन हुआ था इस ग्रुप का 1962 में। कहाँ पर? ज्योति पांड्या का मकान का नंबर था ये। ग्रुप 1890 जो नाम है ग्रुप 1890 ज्योति पांड्या जे पांड्या के मकान नंबर में बैठक हुई थी, इसलिए इस ग्रुप का नाम ही रख दिया गया था ग्रुप 1890। 1963 में फर्स्ट एंड लास्ट एग्जीबिशन हुई है, जिसके फाउंडर कहे जाते हैं जे स्वामीनाथन, जगदीश स्वामीनाथन। यहाँ पर आपको असंबंध बताना है। कौन सा असंबंध है बताएं? यामिनी रंजन रॉय है, राम कुमार, बी प्रभा, या फिर के एस कुलकर्णी? कौन से यहाँ पे डिफरेंट है? आपको पता है क्यों ये डिफरेंट है? राम कुमार जस्ट बिकॉज इन्होंने एजुकेशन फॉरेन से ली थी, फर्नालेजे क्यूबिज्म आर्टिस्ट से। ठीक है, फर्नालेजे जिनको नलीवादी कलाकार कहते हैं, और इन्होंने थोड़ा डिफरेंट वर्क भी किया था, एब्स्ट्रक्शन को कैप्चर किया, तो इनमें से थोड़े डिफरेंट कहे जाएंगे। मीर सैयद अली किसके दरबार में वर्क किया करते थे? मीर सैयद अली अब्दुल समद सिराजी 1555 ईस्वी में शाह तमार के दरबार से ये इंडिया को आते हैं, इनको हुमायूं लेकर आते हैं और काम कर रहे होते हैं अकबर के दरबार में। उनके बेटे हैं ना अकबर, उन्हीं के दरबार में। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण, पोर्ट्रेट का जो है वो इवोल्यूशन हुआ था। पोर्ट्रेट अकबर के टाइम ड्यूरेशन में। अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, रुक जाइए। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान अकबर के समय में तो शुरुआत हो गई थी, लेकिन ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन पे किसके टाइम को रखा गया? जहांगीर के समय को। तो इस क्वेश्चन में मैं एक बार आपको और बता देती हूँ, इन्हीं के प्रैक्टिस सेट्स में कभी अकबर सही कराया गया, कब जहांगीर। और जब मैं एग्जामिनेशन का पीवाईक्यू देखती हूँ उसमें भी अलग अलग सही कराया जाता है, लेकिन एक्चुअल थ्योरी में आपको बता दूं शुरुआत अकबर के समय में हो गई थी, लेकिन पेंटिंग की ख्याति प्राप्त हुई थी जहांगीर के समय में, और ज्यादा इवेल्यूशन भी जहांगीर के समय को ही मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुबनी पेंटिंग इज अ वेरी पॉपुलर इन विच स्कूल? बिहार। ठीक है, बिहार में ज्यादा फेमस रहा था। मधुबनी एक फोक आर्ट है मिथिला नामक ग्राम की। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी को किसने डिटरमाइन किया? ज्यादा से ज्यादा बर्ड्स की पेंटिंग्स मंसूर ने बनाया है। आपको पता है मंसूर जहांगीर टाइम ड्यूरेशन के आर्टिस्ट हैं, बट जो बाबरनामा है जिसमें 48 कलाकारों ने मिलकर 144 पेंटिंग्स बनाई थी, तो बाबरनामा उस ग्रंथ में जो बर्ड्स पेंटिंग की गई है वो मंसूर के द्वारा की गई है, और बाबरनामा चित्रित किया गया था अकबर के समय में। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, कभी कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि मंसूर नहीं हो सकते, क्योंकि मंसूर तो जहांगीर के समय में थे, लेकिन बाबरनामा में जो पेंटिंग्स की हैं बर्ड पेंटिंग वो मंसूर ने की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सतासीन होने के अवसर पर जो लैंडस्केप मतलब दरबार के पेंटिंग्स को कैप्चर किया गया है, ये अबुल हसन प्रिय चित्रकार ने किया है जहांगीर के समय के। बिशनदास बेसिकली पोर्ट्रेट आर्टिस्ट है ना, छवि चित्रण के लिए मशहूर थे। इन्होंने नूरजहां का भी तो पोर्ट्रेट बनाया था जो भारत कला भवन वाराणसी में है। मुगल सुंदरी कहा जाता है ना। नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में से कौन से भारतीय चित्रकार जो हैं वो प्रभावित हैं? आधुनिक भारतीय चित्रकारों में से कौन लोक कला से प्रभावित है? ऑफ कोर्स लोक कला से यामिनी रंजन रॉय प्रभावित हैं। 1 घंटे लगेंगे। एक घंटे चलो क्लास लेने जाओ अभी।
हाँ ठीक है। बंगाल अम्मी को बुलाए, क्लास ले रहा है ना। बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं, कौन नहीं थे? सुरेंद्र कर, शैलेंद्र डे, रथिन मिश्रा या फिर मुकुल चंद्र डे? रतिन मिश्रा। अम्मी इसको यहाँ से हटाइए, डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, मद्रास चोल मंडल क्या है? तो मद्रास चोल मंडल जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1966 में हुआ था, 1966 ईस्वी में केसीएस पानिक्कर ने इसकी स्थापना किए थे। ये एक कलाकारों का एक गांव है। तो सॉरी, क्या हो गया? अगला, ईरानी शैली की बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? ईरानी शैली जो 14वीं से 16वीं शताब्दी तक चली थी, आज इनका मैंने एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया। 1 मिनट में आप संपूर्ण ईरानी शैली के बारे में जान सकते हैं, तो उन शॉर्ट्स को देखिएगा, काफी यूजफुल है आपके लिए। ईरानी शैली के मेन सब्जेक्ट्स मैटर हुआ करते थे रेखा प्रधान। पेंटिंग्स का जो धरातल एज लाइक 2 डिमेंशनल फॉर्म कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये स्क्रीन है, तो स्क्रीन को अगर दीवार में चिपका दिया जाए तो ये 2D हो जाएगा, बट इनको जब चारों तरफ से आप घूम के देख सकोगे तो ये 3D हो जाएगा। तो पेंटिंग हमेशा से द्विआयामी ही होती हैं। और पेंटिंग धरातल में कितने आयाम होते हैं, क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, तो द्विआयाम को ही फोकस किया जाता है। और अगर डिवाइडेशन पूछ लिया जाता है कि पेंटिंग में डिवाइडेशन कितनी होती है, तो 3 डिवाइडेशन होते हैं। एक लैंडस्केप मोड में पहले लैंड को अलग करेंगे, उसके बाद स्काई को अलग, और बीच के मिडल के पोर्शन को अलग करेंगे। हमेशा लैंडस्केप बनाने के इस रूल को फॉलो करना होता है। समान अथवा सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं एक्चुअल में? बताइए क्या कहते हैं? सामंजस्यपूर्ण, सामंजस्य आप किसमें दिखा सकते हो? मूवमेंट में, यूनिटी में, या फिर एम्फेसिस, बैलेंस? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा यूनिक है। आप किसी भी सामंजस्य को कैप्चर करेंगे, सामंजस्यपूर्ण चीजों को, वो मूवमेंट में अच्छी तरह से, जिसमें घुमाव होगा उसमें अच्छी तरह से आप दिखा सकते हैं। सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र के 8 रसों का उल्लेख किया था? 8 रसों का उल्लेख भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किए थे। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, नौ प्रभाववाद की जो पेंटिंग्स है, स्नान स्थल वाली जो पेंटिंग 1884 में किसने रिप्रेजेंट की है? द बाथर्स नेशनल म्यूजियम में रखी गई है लंदन में, जॉर्ज सोरेट ने, ठीक है, जिनको सोरा कहा जाएगा। लास्ट सपर 1495 टू 1498 समथिंग टाइम ड्यूरेशन में रिप्रेजेंट किया गया, जो प्रेजेंटली मारिया में है ना, संत मारिया उपासना गृह में लियोनार्डो दा विंसी के थ्रू रिप्रेजेंट की गई हैं। 3 संगीतज्ञ थे, म्यूजिशियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1921 की पेंटिंग्स हैं पैब्लो पिकासो की। इंग्लिश लैंडस्केप आर्टिस्ट कहे जाते हैं विलियम टर्नर। राजस्थान की एक वास्तु चमत्कार जिनकी दीवार को दुनिया की सबसे पहली लंबी दीवार का दर्जा दिया गया है। देख लें फॉर ऑप्शन, समथिंग न्यू क्वेश्चन इज हियर। दुनिया की सबसे लंबी दीवार, राजस्थान के एक वास्तु चमत्कार जिसकी दीवार को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी, दुनिया की दूसरी, क्योंकि सबसे लंबी पहली तो हो जाएगी चीन की दीवार, दूसरी है कुंभलगढ़ की किला का दीवार। देख लीजिएगा एक बार इसका फोटोज, अगर यूजीसी नेट की तैयारी आप कर रहे होंगे तो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, जैन लघु चित्रों का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ करता था? जैन लघु चित्रों का मेन कैरेक्टरिस्टिक परली जैसे आंखों का दिखाई देना, एज लाइक दिस। वैसे तो सभी हैं, बट इनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएंगी। अगला, किस फ्रांसीसी पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट कलाकार ने क्रोमैल्यूमिनरिज्म और पॉइंटलिज्म पेंटिंग टेक्निक्स को डेवलप किया था? इस पेंटिंग के टेक्निक को पैब्लो पिकासो ने डेवलप किया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पॉइंटलिज्म आर्ट मूवमेंट के फाउंडर जन्मदाता जॉर्ज सोरेट है, नो डाउट। अगर यहाँ पे
क्रोमेल्यूमिनलिज्म ना होता देन राइट आंसर आपका हो सकता था ए, बट ए नहीं होगा क्योंकि दोनों का कंपेयर पूछ लिया गया किसने इस टेक्निक का यूज किए थे, तो पैब्लो पिकासो ने बखूबी तरीके से यूज किए हैं। पालपोथी चित्रकला के मेन सब्जेक्ट्स मैटर होते थे बौद्ध धर्म की महायाना शाखा, और ये इवेल्युएट हुई थी बंगाल में। कभी कभी एग्जामिनर बंगाल, बिहार और नेपाल तीनों ऑप्शन में देते हैं, जैसा अभी आपके स्क्रीन पर है, बंगाल भी है, बिहार भी है और नेपाल भी है, तो ये तीनों जगह इवेल्युएट हुई थी, बट इनको ज्यादा ख्याति मिली है बंगाल में। नेक्स्ट, स्थिर चित्र क्या होता है? स्थिर चित्र एज लाइक स्टेबल पेंटिंग सर्वप्रथम कहाँ पे शुरुआत हुई थी? ऐसा कहा जाता है ना कि जैन शैली में स्टार्टिंग हुआ है, ठीक है, जैन शैली में शुरुआत हुई है। इनमें से कौन डिफरेंट है? इनमें से कौन असंबद्ध है? आगरा कोई शैली नहीं है भैया, आगरा एक प्लेस का नाम है। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट राजस्थानी शैली की पहचान है। आंखें, डिफरेंट डिफरेंट आईज, कहीं पर ये वाली आंखें बनाई गई हैं, कहीं पर ये वाली आंखें बनाई गई हैं, कहीं पर ये वाली आंखें बनाई गई हैं। हुआ कि नहीं सब डिफरेंट डिफरेंट? और कहीं ये वाली भी आंखें बनाई गई हैं, बस इतनी। बंगाल शैली के फाउंडर जनक अवनीनाथ टैगोर ने एस्टैब्लिशमेंट, टाइम ड्यूरेशन 1895 टू 1920 क्या है? दास्ताने अमीर हमजा नामक मुगल पोथी किसने रिप्रेजेंट की थी? दास्ताने अमीर हमजा, दैट मीन्स हमजा नामा, कंप्लीट हुआ था अकबर टाइम ड्यूरेशन में, तो इन्हीं को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएंगी। किसके समय में बन गई थी? तो अकबर के समय में। शुरुआत तो हो गई थी हुमायूं के समय में। कांगड़ा चित्रकला की उन्नति, कांगड़ा के फेमस रहे हैं राजा संसार चंद्र। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पांडलों को डेकोरेट करने का स्टार्टिंग किसने किया था? नंदलाल बोस ने। श्रीनाथ मजूमदार किस यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर इनरोल्ड होते हैं? एज अ प्रोफेसर सुपरवाइजर, लाइक 1942 टाइम ड्यूरेशन, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। इनमें से कौन मूर्तिकार है? देवप्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार हैं। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? किलमनूर, किलमनूर नामक स्पेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स कैसी होती थी? तो इनके सब्जेक्ट्स मैटर मोस्ट ऑफ द टाइम पौराणिक होते थे, ठीक है। इन्होंने ज्यादा से ज्यादा किसको प्रायोरिटी दी थी? इंडियन स्टाइल और टेक्निक को, और फॉरेनर स्टाइल एंड टेक्निक को, इंडियन मेथोडोलॉजी को। असित कुमार हल्दर जाने जाते थे, ये एक फेमस कवि कलाकार के रूप में पॉपुलर है। एंड हियर द लास्ट क्वेश्चन, चले तो आप लोगों के साथ इस क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। असल में मेरा बैटरी फोन का, दूसरे फोन का बैटरी ही डिस्चार्ज हो गया, तो आप लोग का थोड़ा कमेंट नहीं देख पाई, मैंने मिस कर दिया। अमृता शेगिल मैम को जल्दी है नहीं साधना, असल में आज मैं कमेंट्स नहीं देख पाई, थोड़े ही देखी हूँ, बीच में देखी, फिर पता नहीं कैसे फोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो गया। अमृता शेगिल पर भारत आगमन का प्रारंभ होता है। अमृता शेगिल इन्फ्लुएंस थी अजंता चित्रों से। अच्छा, एक स्पेशल टास्क और डिस्कस कर लेते हैं। मैंने पेन ऑर्डर किया था, फाइनली मेरा पेन आ गया है, जो संडे को आने वाला था, लेकिन उसकी डिलीवरी कल हुई है। आज मैं क्लास पूरी अटेंड की हूँ। वेरी गुड नेहा, वाह, आपकी बेबी सो रही है क्या? नेहा की छोटी सी बेबी है, लाइक 1 ईयर की, 1 साल की बेबी है, जो बहुत नेहा को परेशान करती है, और नेहा बड़ी मुशक्कत से मेरी क्लासेस कंटिन्यू करने की कोशिश करती हैं। प्रश्न पूछा आपसे, आप बताएंगे? ओहो, अभी पूछ लीजिए साधना, रियली सॉरी फॉर दैट, मैंने कमेंट्स नहीं देखा लिटरली। अब देखिए फोन में स्विच ऑफ पड़ा है, मैं इसलिए तो स्पीड में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप लोग पूछ सकते हो जो भी क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है। देखिए, इनका तो राइट आंसर हो जाना है अजंता चित्रों का। ओके, अच्छा जाग रही हैं ओके। मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि बहुत सारी फैमिलीज में बिल्कुल इन्वॉल्व हैं और बहुत शिद्दत से वो लोग मेहनत कर रहे हैं। जैन को स्टिल लाइफ बना,
देखिए जैन में स्थिर चित्रण क्यों कहा गया है पता है? स्टिल लाइफ नहीं, स्थिर चित्रण का मतलब नो डाउट स्टिल लाइफ होता है। स्थिर का मतलब जैसे मैं बैठी हूँ, अब मैं हिलूंगी ही नहीं, बिल्कुल पैपेट्स की तरह बैठी हूँ, कठपुतली की तरह मूवमेंट ही नहीं कर रही हूँ, तो आप मुझे भी स्थिर चित्रण में सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जैन शैली को उसके अकॉर्डिंग स्थिर चित्रण कहा गया है, क्योंकि जैन शैली में पूरे बैकग्राउंड सब कुछ अकड़ जकड़ सब भर के बना दिया गया है, कहीं भी स्पेस छोड़ा ही नहीं गया है। हाँ बबीता, एग्जैक्टली, अकड़े जकड़े से। अकड़े जकड़े से याद आया, पता है मैंने 2 पैरट लिया है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, लाइक 1 मंथ हो रहा होगा, और हमारा पैरट बोलता ही नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, ऐसा लगता है वो मिट्टी का कठपुतली जैसे बिठा दिया गया है। मैम निर्जीव वस्तु को स्टिल लाइफ, एग्जैक्टली साधना, निर्जीव मतलब स्टिल लाइफ उसको कहते हैं। स्टिल लाइफ और स्थिर चित्रण एक तरह से दोनों सेम कहा जा सकता है, बट ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शनल कौन सा सेलेक्ट करना है। ओके साधना, और भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पुटअप कर सकते हो आप लोग। और सो फाइनली एक इम्पॉर्टेंट आज डिस्कस करने वाली हूँ। मेरा न्यू पेन तो आ गया, जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत परेशानी आप लोग को हो रही थी, आप लोग बोल रहे थे ना मैम क्लासेस तो बहुत यूनिक और स्पेशल होती हैं, बट राइटिंग पेन, आप सोचिए मैं अपने फिंगर से लिख रही होती थी, फिर भी मैं बहुत कोशिश करती थी बेस्ट लिखने की कोशिश करूँ। नो डाउट मैंने अच्छा लिखा है, उतना भी बुरा राइटिंग नहीं था, आप लोग समझ भी पाते थे, बट हाँ फाइनली मेरा पेन आ गया है। तो अब आप लोग बताएं कब क्लास लेना पसंद करेंगे? 15 अजंता की कौन सी गुफा है बताती हूँ। देखिए ये अजंता की गुफा है, यहाँ पे बघौरा रिवर बह रही है, ठीक है। उसके बाद ये गुफा नंबर 14 है, गुफा नंबर 15 है, इनके बीच में ये वाली गुफा है, गुफा नंबर 15 मैम आपकी एंगेजमेंट हो गई? हाँ अनु हो गई है, लाइक 1 ईयर हो गया है। हम आधुनिक समकालीन चित्रकारों को कैसे पढ़ें? राहुल, ओके राहुल, इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। अच्छा किसने खोजा था, इस क्वेश्चन का मैं आपके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दूंगी, श्योरली, ओके। और अगर आज नहीं दी तो मैं कल इसी क्लास में आपको बता दूंगी किसने खोजा था। अब मैं सोच रही थी, आपका टाइमिंग डिसाइडेड मैंने किया है इवनिंग, रात 9 बजे, इस टाइम में मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ, खाना वाना सबको खिला विला के इत्मीनान से, तो ये टाइम कैसा रहेगा और आप लोग भी फ्री हो जाएंगे। हैदर अली, राना का क्वेश्चन है, अभी शादी नहीं हुई, राना जब होगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 9 बजे, 9 बजे वाला टाइम कैसा है आप लोग बताइए। बिल्कुल श्योर, सभी को करूंगी यार, ऐसे नहीं बोलना कि एवरी स्टूडेंट को करूंगी, जितनी भी मेरी क्यूट और प्यारी स्टूडेंट है। जी मैम परफेक्ट। अच्छा पीयूष, एग्जैक्टली सभी को इस टाइम में कोई सभी लोग कंफर्टेबल है, मैम सबको बुलाएंगे शादी। हाँ श्योर, अपने यहाँ पे भी बुलाऊंगी, ससुराल में बुलाऊंगी, दोनों जगह आइएगा, फिर एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग ध्यान रखिए, साधना एंड पीयूष, राम, अनु एंड राना। राना पूछ रही है मैम आपका घर कहाँ है? राना आपके घर से मेरा घर काफी दूर है, लाइक बहुत दूर भी नहीं कहा जाएगा, मेरा घर है भदोई में, भदोई के भी एक गांव में मैं रहती हूँ, ठीक है। मेरा मेन भदोई में भी घर नहीं है, मैं आज तक भदोई गई भी नहीं हूँ, ठीक है। भदोई मेरा डिस्ट्रिक्ट लगता है, बट मेरा गांव में घर है, बहुत ज्यादा गांव में, तो थोड़ा सा आने वाने में लोगों को बड़ी परेशानी होंगी। चलिए बताइए, ये वाला टाइम आप लोगों के लिए परफेक्ट है, 9 बजे का टाइम? एवरी स्टूडेंट, सभी लोग कंफर्टेबल है ना? तो मैं 9 बजे आप लोगों को काफी स्पेशल क्लासेस शेयर करूंगी, आर्ट टॉक विद यू, वेरी स्पेशल एंड यूनिक क्लासेस, जिनमें से 11 क्लासेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। मछली शहर आप जानती हैं, मछली शहर हमारे घर से ऐसे ही होगा, 35 मिनट का डिस्टेंस है। मछली शहर तो इधर है भदोई साइड में, नम्मी भदोई से भी आउटर में है ना, यहाँ से फिर भी अच्छा खासा दूर है, हाँ भदोई के रास्ते में पड़ता है। 10:30 बजे फ्री होती हूँ, अच्छा अच्छा, नेहा 10:30 बजे तक फ्री होती हैं, इट्स ओके, बट एक काम करें 9:30 कर दूँ, क्योंकि ठंड आ गया है, आपको पता है आप सभी लोग 7 से 8 बजे तक में खाना वाना सबको खिला विला के फ्री हो जाओगे।
हाँ एग्जैक्टली, साधना सही बोल रही है। साधना इतने परफेक्टली बता रही है क्योंकि जौनपुर साइड साधना का ससुराल है और मछली शहर भी आई थिंक उसी साइड है, और भदोई और मछली शहर काफी डिफ्रेंशिएशन है, अलग अलग प्लेस हो गया। ठीक है, तो आप सभी लोग बिल्कुल एक्टिव रहिएगा 9 बजे। आज देखिए यूथ वाली क्लास आज भी आपकी नहीं हो पाएगी, मुझे बस सडनली आज कहीं कुछ काम है। अच्छा अच्छा, अच्छा दीपिका भदोई स्टेशन में आए हो। ओके दीपिका वेरी गुड। चलिए फिर ये वाला टाइम आई थिंक सभी लोगों के लिए परफेक्ट होगा, थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज कर लीजिए, क्योंकि मैं ये टाइम इसलिए रखी हूँ क्योंकि 7 बजे यूजीसी नेट वाले की क्लास होंगी, 8 बजे आपकी क्विज क्लास होंगी, फिर 9 बजे बिल्कुल रिलैक्स होकर मैं आप लोगों का ये वाला क्लास ले लिया करूंगी। राहुल ये फिक्स टाइमिंग है बेटा, अब टाइमिंग चेंज नहीं होगा। असल में हमने बंद क्यों कर दिया था क्लासेस, आपको पता है मेरे पास पेन था नहीं और संडे को आना था, संडे तक का वेट की, आपकी क्लासेस भी कंटिन्यू रही, बट जब वो संडे में मेरा पेन नहीं आया तो मैंने फिर स्टॉप ही कर दिया कि अब जब मेरा पेन फाइनली आ जाएगा तभी मैं क्लास ले पाऊंगी, क्योंकि क्लास यूजुअली बहुत स्पेशल हुआ करती थी, बस लिखने की परेशानी हो जाती थी। और अभी मैंने पेन टैब भी ऑर्डर किया है, पता नहीं पेन टैब कब आएगा ये नहीं पता है, तब तक मैं ऐसे ही स्क्रीन पे लिख लिख कर पढ़ा दूंगी आपको, ठीक है। सो फाइनली दिस टाइम इज वेरी परफेक्ट फॉर ऑल स्टूडेंट, मुझे जहां तक लग रहा है सभी के लिए टाइम यूजीसी का टाइम, अनु यूजीसी नेट का टाइम जो होगा आप लोग का 7 बजे बैच चलेगा, 7 बजे, ठीक है। यूजीसी नेट वालों का 7 बजे क्लास होगा। बनारस में है राना, बनारस। ओके चलिए फिर क्लासेस ऑफ करते हैं। अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।